काउंसिल ने क्या इनिशिएटिव लिया है स्टार्टअप्स लेने का? ऑफिसर्स है उनको बताते ना रहे तब तक होता नहीं। ऑटोनोमस बॉडी खुद एम्प्लॉयमेंट नहीं, काउंसिल खुद रेवेन्यू जनरेट कर सकते नहीं, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक पेट्रोल पंप हम जल्दी ही लगाने वाले हैं। सीसी करगिल जो फंड्स हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में और अपने इलाके में ज़्यादातर लेते हैं, चाहे एसडीपी हो चाहे आपका स्टेट सेक्टर हो, उसमें बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता है किसी इलाके के साथ भेदभाव हो। उससे ज़्यादा डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हालांकि 2 से 3 स्कूल्स हैं, इस पे काउंसिल सीरियस नोट पे एक्शन ले सकते हैं। हमारा फंड भी हमने 5 करोड़ के आसपास इन्हीं के लिए रखा है और अब बन रहा है ये प्लाटू को लेके। तो मुझे उम्मीद है वो भी मैच्योर होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह मेरे टेन्योर में वो मैच्योर हो जाएगा। तो यही रहता है कि हिल काउंसिल जो हैं वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में कम, ट्रांसफर्स में इंटरफेरेंस ज़्यादा करते हैं। मैं बिल्कुल उसको गलत समझता हूँ, उस पर नहीं किया। लेकिन पॉलिसी एक मिनट आप प्लीज़ पूरा सुनिए। जो पिछले 5, 6, 7, 8 साल से एक जगह पे पोस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो लोग इल्ज़ाम लगाओ कहते हैं जिनका पहुंच है वो उसका ट्रांसफ़र होता है, बाकी का नहीं होता है। मेरे हिसाब से जो मैंने वादा किया था, हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी बना है, सिर्फ हम उनको वो एक पोर्टल पे देना है, सब ठीक हो जाएगा तो हम काम शुरू करेंगे, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरा ये कहीं से काम शुरू करना चाहिए। क्या आप सीसी के कुर्सी पे 5 साल के लिए फाइज रहेगा या 2.5 साल के बाद चेंज होगा? कुछ भी हो, कोई मेजर वो नहीं होगा। हमारा कोलेशन चल रहा है, मुझे उम्मीद है आगे भी चलेंगे। ये क्या कहते हैं, 5 साल बैठना नहीं बैठना है वो तो अभी बहुत टाइम है। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ में मोहम्मद इसाक। ख़ास मुलाकात के एक और एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चेयरमैन डॉक्टर जाफर आखुन ज्वाइन कर रहे हैं। आज के इस ख़ास प्रोग्राम में आप तक 20 महीनों के अंदर डॉक्टर जाफर आखुन की क़यादत में हिल काउंसिल करगिल में किस तरह की रोल रहा है और करगिल को एज ए होल डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से और उसके साथ साथ लोगों के इश्यूज़ को हल करने में डॉक्टर जाफर आखुन कितना कामयाब हुआ है, आज के इस खास प्रोग्राम में आप तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया दोनों टाइम देखे जी। डॉक्टर साहब, लगभग 20 महीने आपका मुकम्मल हो रहे हैं और जब आप सीसी करगिल के ओहदे पे फाइज हुआ था उस टाइम पे हम लोगों ने एक इंटरव्यू आपके साथ किया था, 1-to-1 इंटरव्यू। उसमें आपने कहा था कि आपका जो मेन प्रायोरिटी रहेगा एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करना और साथ ही साथ हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। स्टार्टअप्स की आपने बात की थी, क्या आपने किस तरह के स्टार्टअप्स जो हैं वो शुरू किया है जिस बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है? जहाँ तक पहले शुक्रिया आप लोगों का याद दिलाने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोगों ने आज से 20 महीने पहले मेरे से पूछा था क्या क्या करने जा रहे हैं। जैसे आपने कहा एम्प्लॉयमेंट का, तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट में ये है, हमने बहुत सारे जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत हुए कम से कम और इसी 20 महीने में 200 से ज़्यादा 200-250 के आसपास पोस्ट एडवर्टाइज़ किया और वो उनको वो लगे भी हैं। प्लस हमारा हेल्थ में NHM के तहत बहुत सारे तकरीबन 50-100 के आसपास हमारे स्टाफ लगे हैं, जिनमें जनरल नर्सिस है, पैरामेडिक्स है, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट है, बाकी फार्मासिस्ट वगैरह, वो सब मिला के। फिर आपके एजुकेशन में हमारा हिंदी टीचर तकरीबन 500 से ऊपर लगे हैं। इस तरह उर्दू टीचर पहले भी लगे थे हमारा 100 से ऊपर, अभी फिर 200 के आसपास ये लगे हैं। और इस साल और चीज़ हमने ये किया है कि जो उर्दू में कमी थी, आप जानते हैं हमारे पास यहाँ पे अरबिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट से बड़ा ये करके हमने डिस्कस करके अरबी टीचर्स भी लगने वाले, अभी हमारा एडवर्टाइजमेंट हो गया है। बिल्कुल। और जहाँ तक स्टार्टअप का ताल्लुक़ है जी, आपने सही फरमाया, हमने आने के बाद ये जोर दिया है कि एक तो हर कॉलेजेस में
हमारे IIT में, हमारे नाइलट में, उसमें हम स्किल डेवलपमेंट वाला बच्चों को ट्रेनिंग दे दे, जिसमें हमारे कॉलेज में बहुत सारे ये हमारे डिग्री कॉलेज हो, बाकी चीज़ हो, तो उसमें बहुत सारे स्टार्टअप काम शुरू करने के लिए, जैसे हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। और सर मैं थोड़ा सा टोकना चाहूँगा आपको, जो जिस इंटरव्यू की हम जिक्र कर रहे हैं उसमें आप कैटेगरिकली कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के अलावा काउंसिल खुद इनिशिएट लेके स्टार्टअप शुरू करेंगे। जिस तरह से DSSRB की जिक्र किया, जो बाकी जो आपका स्टेट लेवल पे जो पोस्ट रिक्रूटमेंट की जिक्र की, वो तो गवर्नमेंट लेवल पे हो रहे हैं, जी। यानी डिस्ट्रिक्ट कार्डर के जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उनके हिसाब से हो रहे हैं। और कॉलेज पे अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें, वो NEP के तहत गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। काउंसिल ने क्या इनिशिएटिव लिया है स्टार्टअप्स लेने का? चूंकि आप कैटेगरी के लिए कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए काउंसिल जो है स्टार्टअप शुरू करेंगे। नहीं, देखिए कौंसल का जहाँ तक, कौंसल जब तक गवर्नमेंट को किसी काम के लिए आप ये नहीं, वो आप उनसे आप एक तो प्रपोजल जब तक ना दें, जब तक कौंसल से ये वेड होके ना जाए, या जब तक हम गवर्नमेंट के जो हमारे फंक्शनरीज है, ऑफिसर्स है, उनको बताते ना रहे, तब तक होता नहीं। एक मिनट, नहीं कौंसल नहीं, कौंसल बॉडी है, नहीं ऑटोनोमस बॉडी, आप खुद एम्प्लॉयमेंट नहीं, कौंसिल खुद रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नहीं देखिए, हाँ उसका मैं खुद एस्टैब्लिशमेंट्स कर सकते हैं। उसमें आपको मैं बता दूंगा, हमने जैसे हमारा अनटाइड फंड वगैरह होता है, उसमें से हमने बहुत सारे मशरूम के जो बहुत सारे जगहों पे मशरूम के जो यूनिट्स है, क्योंकि मशरूम एक वन ऑफ ये कौंसिल के हमारे जो इसके अनटाइड फंड में से हमने वो इस्टेब्लिश किए हैं। बहुत सारे जगहों पे हमने कौंसिल के उसमें से ही हमने मिशनरी इक्विपमेंट दिया है, जैसे हैंडलूम को, बाकी चीज़ों को, ताकि हमारे जैसे कारपेंटर वगैरह उसमें तो हमारा सब्सिडी कंपोनेंट हमने इनकम जनरेट उसमें हमने डाइवर्ट कर दिया है। बाकी आप बताते हैं कौंसिल का जहाँ तक रेवेन्यू जनरेशन का, आप यकीन नहीं करोगे, आज के दिन में हमारे कौंसिल का रेवेन्यू, खासकर जो रेवेन्यू कंपोनेंट है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हमारा सवाल ही है, नहीं प्लीज़ आप मेरा पूरा कंप्लीट करने दीजिए प्लीज़। तो जहाँ तक हमारे कौंसिल का रेवेन्यू वाला कंपोनेंट हमारे पास नहीं, हमारे फंड पास ले दे के कैपेक्स का फंड आता है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए। तो हमने पिछले साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे, क्योंकि कौंसिल एक्ट में क्लियर लिखा है कि कौंसिल अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है बोल के, बड़ी मुश्किल से, आपको पता है ये सिस्टम में बहुत ऑब्स्टेकल्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो हमने वो सब करके, अभी मैं रिसेंटली जो हमारा XDC साहब था, फिर हमने 5-6 बार मीटिंग करके, तो हमने कुछ एरियाज जहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करके वो तकरीबन हमारा हो गया। हमने चिट्ठी भी लिख दिया, तो उस हाँ, तो उसमें हम रेवेन्यू ला के, ख़ासकर वो रेवेन्यू जनरेट करके, उसमें हम जैसे हमारा PHE सेक्टर है हमारा, उसमें PHE में हमारा आता है कि जो यूज़र चार्ज वगैरह होता है, हमारे आपके ये क्या कहते हैं, जो कंट्रैक्टर्स या मिनरल वगैरह होते हैं, तो उसमें आपको वहाँ उनके पास फंड होते हैं। हमने कहा कुछ फंड्स हमें जो रेवेन्यू हमारे लिए जो क्या कहते हैं सोशल काज के लिए करना हो, या ऐसे चीज़ों के लिए करना हो, तो प्लस हमने ये किया है, जैसे कि आपके हमारा करगिल हाउस है, हमारा यहाँ पे श्रीनगर में यहाँ पे करगिल हाउस है, हमारा TFC है, उन जो हमारे गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स वगैरह है, ख़ासकर जो हमारे क्या कहते हैं उसको करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी या ज़ांस्कर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हिसाब से हम उस पर भी कोशिश कर रहे हैं। हमने ये भी कोशिश किया है कि हम जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनसे इन्वामेंटल फ़ीस थोड़ा सा वसूल करें, तो उसमें इन्वामेंटल फ़ीस का हमारे जो टूरिस्ट ये ट्रैवल और टूर वाले जो हमारे होटलियर्स है, उन्होंने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया कि हमारे पास अभी यहाँ पे चूँकि टूरिस्ट का फ़्लो कम है, तो उसको
ये करने के लिए टूरिस्ट का फ्लो कम है, इसलिए वो अभी तक वो उसमें राज़ी नहीं हो गए हैं। अच्छा, इस तरह प्लीज़, इस तरह हमारा जैसे आपके टूरिस्ट का हमने बोला, टूरिस्ट के वो करने के लिए पहले 1 दिन का स्टे होता था, तो इनकम जनरेट करने के लिए हमने अब 6 दिन का बनाया है। हमारा जो सर्किट जो है करगिल में कम से कम 5 या 6 दिन स्टे कर दे। उस पर टूरिज्म वाला एंगल पे हम आएंगे सर। नहीं, ये सब स्टार्टअप में आता है। स्टार्टअप्स में है। हाँ, स्टार्टअप में आता है ना वो एंगल ने किया है, ये कौंसिल ने किया हमने। तो वो हम उन सब पे भी काम कर रहे हैं ताकि हमारे लोगों के बच्चों के रोजगार बढ़ाया जाए। कितना आंकड़ा, मतलब कुछ आंकड़ा है आपके पास, इतने लोगों ने स्टार्टअप शुरू किया तो इतना रेवेन्यू जनरेशन है, और काउंसिल इतना रेवेन्यू जनरेट का जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, ख़ासकर इस साल हमारा ये हुआ था दिल्ली में, हमारा ये क्या आता है एग्जीबिशन होता है दिल्ली हाट में। दिल्ली हाट में हमारे यहाँ से जो हमारे आर्टिज़न वो सब गए थे, क्योंकि वो स्टार्टअप के ही है सब तकरीबन। उसमें तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे रेवेन्यू उनको आ गया पिछले साल के उसमें, मतलब 1 करोड़ 25 लाख के आसपास उनको रेवेन्यू आ गया। तो ये तो स्टार्टअप का नतीजा ही है। मतलब उसमें आपने जो भी हो, मेरा ये है गवर्नमेंट होगा भी तो गवर्नमेंट तो कौंसिल ही तो चलाते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछले साल हमारा ये 10-20 लाख का सेल हुआ है, मशरूम सब्ज़ी वगैरह जो आते हैं। और फ्रूट का जहाँ तक हमारे बहुत सारे इन्वॉल्व है हमारे, ख़ासकर स्टार्टअप में हमने पिछले साल ये किया कि हमारे सेब वगैरह, जिसमें हमारा तकरीबन 40-50 लोग उस पर इन्वॉल्व है, यहाँ से बाहर कंट्रीज़ को भेजे। तो वो तो इनकम जनरेशन ही हो गया ना। काउंसिल ने मदद किया है, सपोर्ट किया है? नहीं, काउंसिल के सपोर्ट तो बिल्कुल वो वहाँ से मतलब जो कुछ करना, काउंसिल का सपोर्ट ये है हम उनको बढ़ावा देते हैं, उनको ये हौसला अफजाई करते हैं, उनको कहाँ जहाँ पे हमसे हो सके मशीनरी इक्विपमेंट का हम कोशिश करते हैं। तो इस साल भी हमारे कुछ बच्चे जिन्होंने ये बनाया है, क्या कहते हैं जिससे हमारा ख़ासकर एप्रिकॉट वगैरह उनका जाने, वो सब यहाँ से दिल्ली या यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, वो सब कंट्री उसमें भी आपका इनकम जनरेशन है। तो आपका बहुत सारे आज के दिन में हमारे कम से कम लोकल 30-40 लोग जो हमारे क्या कहते हैं ये आपके इलेक्ट्रिशियन वगैरह या आपके ये प्लम्बर वगैरह हमारे लगे हैं अभी। पहले वो मैक्सिमम हमारे बाहर के होते थे। तो इस तरीके से मैं मतलब मुझे लगता है कि हमने 20 महीने में कोशिश किया है लोगों को इनकम जनरेट करने का। और कुछ स्टार्टअप जो हमने किया अभी रिसेंटली हमारे, आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे करगिल का एक मशहूर क्या ये निकला है, क्या कहते हैं उसको, अचार वगैरह हमारे यहाँ पे शिलिक्से में आपका बहुत मशहूर, जिसमें हमारे कुछ बच्चे ये क्या आते हैं अचार प्लस आपके क्रीम वगैरह, बाकी बहुत सारे ये बटन मशरूम ये सब बनाते हैं। इन सब का मेरा मानना ये स्टार्टअप का मेन है कि स्टार्टअप्स जो इनिशिएटिव आपका था उसमें कहीं ना कहीं आप कामयाब हुआ है। नहीं, बिल्कुल मैं बहुत मुतमईन हूँ कि बाकी तो हर एक का ये है, हम और अच्छा करना चाहेंगे, मगर जितना किया है मैं उससे मुतमईन हूँ। सर, आपके ऊपर इससे पहले भी कई सारे इल्ज़ामात लगे हैं, ख़ासकर जो आप सीसी के ओहदे पे फाइज हुआ, और ज़्यादातर इल्ज़ामात ये देखने को मिला कि सीसी करगिल जो फंड्स हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में और अपने इलाके में ज़्यादातर लेते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं कि आप इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं अक्रॉस करगिल के जो रीजन हैं उन सारे जगह? नहीं, देखिए मैं तो जहाँ तक हमारे कैपेक्स का ये है तो हम इक्वली जैसे हर काउंसलर को 2-2, 3-3 काम देते हैं, वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो उसमें तो आपको ज़्यादा कम होने का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं है। जहाँ तक आपका एसडीपी और ये स्टेट सेक्टर है, उसमें पिछले साल से ख़ासकर जो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में हमें कुछ आ गया है। बाकी पिछले साल से इस साल भी नहीं आया, पिछले साल भी नहीं आया, एसडीपी में हमें पैसा आया नहीं है। सीआरएफ में
हम पूरे हमारे कौंसिल का मीटिंग करके हम यहाँ से ये भेजते हैं। इन सब में चाहे एसडीपी हो, चाहे आपका स्टेट सेक्टर हो, उसमें बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता है किसी इलाके के साथ भेदभाव हो या किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को ज़्यादा हो। ये अलग बात है। मैं जब आ गया, हमारे जो हमको 2-2, 3-3 काम मिलते हैं वो हमने आया करके दे दिया, उसमें काम होता है। अच्छा। बाकी आपका जहाँ तक ये CCDA का ताल्लुक़ है, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड, वो तो आपको सबको 1.5 करोड़ मिलता है। वो डॉक्टर जाफ़र को भी मिलता है, किसी और को भी मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये अनटाइड वगैरह होता है, वो जो उसको आप अपने हिसाब से आपके डिस्पोजल पे, वो भी हमने हमारे जो कोलेशन है उनसे पूरा ये करके दिया है। और मैंने जो भी ये दिया है, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी, ये क्या आते हैं अनटाइड वाला, आप देखिए पिछले 20 महीने का मैंने किसी इंडिविजुअल को एक आध और किसी को बहुत गरीब, बहुत डायर नीड होगा तो होगा, नहीं तो मैंने स्कूल को, मैंने अस्पताल का जहाँ ज़रूरत हो, मैंने कम्युनिटी के लिए जहाँ पे कम्युनिटी के लिए ज़रूरत हो, और आल में दे दिया है। मैंने कभी भी भेदभाव नहीं किया। और आपको अगर चाहिए तो मैं पूरा सब डिवीज़न में आज के दिन में कितना काम चल रहा है, मतलब किस सब डिवीज़न में कितना काम चल रहा है, मैं आपको दे सकता हूँ। अब आप ये देखिए स्कूल का, आप ये बहुत सारे स्कूल हमारे अपग्रेडेशन हो गए। आपने वो पूछा नहीं, बहुत सारे हमारे जो क्या होता है अस्पताल के इश्यूज़ थे, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आपके डॉक्टरों की कमी थी, वो काफ़ी हद तक कम हो गए। अभी हम 200 बेड का, उसके ऊपर क्या अपडेट है? 200 बेड का मैंने बड़ी मुश्किल से इस साल गया हमारा। आप यकीन नहीं करोगे, तब तक हमारा फाइल ही नहीं चला था, तो अभी हमारा चला है। इससे पहले 200 बेड का फाइल ही नहीं चला था। 200 बेड का फाइल नहीं चलाती, ये अल्लाह बेहतर जानता, मैं आपको सही बताऊंगा। तो अभी मैं उससे ऑनरेबल ये हेल्थ मिनिस्टर से मिला हूँ, तो उस पर फिर उन्होंने कहा है, फिर यहाँ से केस किया है। मुझे उम्मीद है कि उसके साथ में जो एम्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि सुपर स्पेशलिटी हमारे लिए छोटा सा ही हो, 50 बेड का हमारे यहाँ पे हो, उसका डिमांड किया। नर्सिंग कॉलेज मुझे लगता है आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो नर्सिंग कॉलेज का। तो इस तरह हमारे यहाँ पे आपके MRI नहीं था, वो हमारा आने वाला है। बहुत ही कफ के बाद पहले कैंसिल हो गया, फिर कैंसिल हो गया, फिर कैंसिल हो गया, फिर अब जाके, पहले तो 1.5 टेस्ला था, चलो वो कैंसिल हो गया। मैं सोचता हूँ वो तो अच्छा हो गया, क्योंकि वो तकरीबन अब 3 टेस्ला का जो सबसे अच्छा है वो आने वाला है। मुझे लगता है इस साल एंड तक वो आ जाएगा। इस तरह हमने सांको में CT स्कैन लगाया, इस तरह हमने CSR में अभी द्रास में CT स्कैन का ये किया, वो भी मुझे लगता है वो मैच्योर होने वाला है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, काउंसिल के आपने जिक्र किया, इस तरह से कैपेक्स की आपने बात की, रेवेन्यू कंपोनेंट की बात की और अनटाइड की बात की, उसके अलावा काउंसिल क्या अपने बलबूते पे इंडिपेंडेंटली कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं? देखिए उन पे भी मैंने जब से आया मैंने काम किया। हमारे कैनेडा का ले लिया, कैनेडा का हमारा जो अभी बिजली हम इनको देते हैं 1 रुपये 75 पैसे के हिसाब से, शायद ये PDD वालों या PDD वालों को देते हैं, तो वो पहले से देते आए हैं। उसमें आप यकीन नहीं करो, हमने 3-4 बार मीटिंगें यहाँ पे हमारा ऑनरेबल LG से मिला, मैंने चिट्ठी लिखा, हमने कहा कम से कम हमें वो ये कम से कम 3 रुपये या 3.75 रुपये कर दीजिए, क्योंकि हमारा NSPC वाले हमको 7 रुपये कस्टमर को यूनिट के हिसाब से देता है, जबकि हमसे यहाँ से ये लोग लेते हैं 1 रुपया 75 पैसे के आसपास। तो हमने कहा वो बाकी रेवेन्यू कम से कम हमें थोड़ा बढ़ा के दीजिए, ताकि हमारे रेवेन्यू जनरेट हो जाए और कौंसिल के काम भी आ जाए। और आज का जो रेवेन्यू जनरेट होता है कैनेडा के काम से मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि हमारे जो संस्कार में ररू चल रहा है या आपके द्रास में चल रहा है, मगर जो जितना रेवेन्यू अभी आते हैं ना वो उनके सैलरी में जाते हैं। अच्छा। क्योंकि ये सैलरी बाहर से इनको आता नहीं है, उसी इनकम जनरेट करके वहाँ से अब उनके पास भी तकरीबन 98 के आसपास स्टाफ है, तो उनके उसमें जाते हैं। उस पे हमने कहा रिसेंटली और एक मीटिंग हो गया, मगर उसमें आपको बता दें हमारा ले में जो हमारे टेक्निकल स्टाफ है, ख़ासकर जो PDD वगैरह के, वो थोड़ा सा उसमें अड़चन
डाल रहे थे, अभी जाके थोड़ा सा ये हो गया है। हमने ये कहा है इनकम का, जैसे आपने कहा, उस पे हम काम कर रहे हैं। तो उसमें अभी तक हमको 100% कामयाबी नहीं मिला है, मगर मुझे लगता है 50% हमको कामयाबी मिला है। तो आगे जाके ये मुझे लगता होने वाला है। दूसरा, जहाँ तक आपका पेट्रोल पंप का सवाल, करगिल में पेट्रोल पंप था नहीं बिल्कुल भी हमारे इसमें, मतलब लेह में कौंसल के उसमें एक दो पेट्रोल पंप है। तो मैंने वो इनिशिएटिव करके उसके लिए ज़मीन भी हमने ये कर दिया, अलॉट कर दिया। वो लास्ट स्टेज पे है। मुझे लगता है इस साल के एंड तक पेट्रोल पंप जो हमारे कौंसल के रेवेन्यू में काम आएगा वो कौंसल का होगा। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक पेट्रोल पंप हम जल्दी ही लगाने वाले हैं, ऐसी आसपास में ही है। तो ज़मीन भी देखा है, वो सब आपको कागजी तौर पे थोड़ा टाइम तो लगता है। तो ये वाला है। और प्लस तीसरा ये था हमारा ये यूज़र चार्ज, हमारा जो छुतुक हाइडल प्रोजेक्ट है या हमारे लेह में वो उनका हाइडल प्रोजेक्ट है। तो हमने कहा था पिछले 2020-21 से ये पीडीसी को जाता था, या मतलब वो जो, क्योंकि हमारा हम जेन के साथ थे, तो जो पैसा आता था उनको यूज़र चार्ज की, वाटर यूज़र चार्ज का भी पानी में वो पैसा मिलता। वो पिछले कुछ सालों से अभी एनएचपीसी के पास पड़ा हुआ है। उसमें भी हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब से सबसे बात किया था। हमने कहा सर आप हमारे वाला पैसे में से कुछ हमें दीजिए कम से कम, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू कंपोनेंट है नहीं। तो ले वाले का ले कुछ दीजिए, कुछ आप रखिए। आज के दिन में उनके पास मिनिमम 15-20 करोड़ अभी उनके पास है, मगर अभी वो कहते हैं कि लद्दाख को वो सब रेवेन्यू डायरेक्ट लेने का नहीं है। तो कुछ ऐसा कुछ ये आपको पता है कागज़ी भी काम चल रहा है, ताकि वो रेवेन्यूज भी काउंसिल को मिले। हाँ, उस पर भी काम चल रहा है। और अभी हम सबसे कुछ कहीं जहाँ से हमने ये देखा है, जहाँ से हमारा डायरेक्टली हमारे पब्लिक पे भी लोड नहीं पड़ना चाहिए, मगर हमारे रेवेन्यू जनरेट करने का बहुत ज़रूरी है। जैसे परसों हमारा एक मीटिंग हो गया, मुझे बहुत तकलीफ़ हो गया कि हमारा जो स्पेशल बहुत सारे चाइल्ड है, स्पेशल एबल्ड चाइल्ड है जो, तो उनको हम ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं, जैसे उनके ट्रीटमेंट का हो। आज जैसे हम जानते हैं कि हमारा आयुष्मान कार्ड होता है, हमारे उसमें 5 लाख उनका तो एक स्कूल भी नहीं है सर यहाँ तो उनका एक स्कूल भी नहीं है। 500 से ज़्यादा डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं लेह में, हालांकि 2 से 3 स्कूल्स हैं। इस पे काउंसिल सीरियस नोट पे एक्शन ले सकते हैं। सीरियस नोट पे आप कहते हैं एक्शन ले सकते हैं, आप मैंने एक्शन लिया है। मैंने पहला ही मेरे उसमें क्या कहते हैं जो प्लान का मीटिंग था, मैंने एक उसमें पहले ही उसमें प्लान में ये रखा था कि एक स्पेशल चिल्ड्रन के लिए एक हॉस्टल बनाया जाए। फिर हम वो किसी गवर्नमेंट स्कूल या हमारे उस स्कूल के साथ एफिलेट करें, टाइप करें, तो उसके लिए हमारा फिर आपको पता है उसमें बहुत सारे अड़चने आ जाते हैं। पहले तो कहा कि हमारे एजुकेशन की तरफ से बन रहा है, आप क्यों कर रहे हो? तो फिर मैंने कहा नथिंग डूइंग, मैं अपने हिसाब से करना चाहूँगा। तो बड़ी मुश्किल से फिर हमारा पिछले साल तो पूरा ज़मीन अलॉट करने में लगा। तो इस साल ज़मीन अलॉट करके हमारा फंड भी हमने 5 करोड़ के आसपास इन्हीं के लिए रखा है। और अभी स्कूल चल रहा है, आप लोग अभी देखिए यहाँ पे ही है। वो अभी बिल्डिंग शुरू हो गया है बिल्कुल। मैंने इसलिए यहाँ सामने रखा है ताकि काउंसिल के साथ में बिल्डिंग बना है, बन रहा है, बना नहीं है, बन रहा है अभी। जो हमारा ये है ना, क्या कहते हैं वो जेएनके बैंक का इधर जस्ट जो है ना बिल्डिंग है, उसी के साथ ये हमने उसको साथ में इसलिए रखा है कि आज डॉक्टर जाफर है, कल कोई और होगा, परसों और कोई होगा, मगर उनका नज़र यानी बहुत जल्द जो है डिसेबल जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको राहत का जो है राहत इंशाल्लाह है। और हमने डी साहब को बोला है मीनवाइल हम CSR या कहीं से एक बस उनके लिए स्पेशल वो करके रखें। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, हिल काउंसिल जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने में कामयाब नहीं हुआ है, और लोगों का इल्ज़ाम और जनरल यही रहता है कि हिल काउंसिल जो है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में कम, ट्रांसफ़र्स में इंटरफेरेंस ज़्यादा करते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल उसको गलत समझता हूँ। आप ख़ुद कहते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बना है। जब से
मैं आया हूँ 20 महीने में हमने कोई भी मेजर ट्रांसफ़र नहीं किया। लेकिन पॉलिसी एक मिनट आप प्लीज़ पूरा सुनिए, आप पूरा सुनिए। उसमें हमने मेजर कोई ट्रांसफ़र नहीं किया है, मगर हमने एक चीज़ किया है जो एजुकेशन में अटैचमेंट डिटैचमेंट था। आपको आज के दिन में मैं यकीन दिलाता हूँ, मेरे कौंसिल आने के बाद कोई भी किसी तकरीबन ख़ासकर एजुकेशन और मेडिकल में 98-99% कोई भी अटैचमेंट वगैरह नहीं है। मतलब जहाँ पे है कुछ आपको सर्विस यूज़ करने के लिए जो ये रेशनलाइज करने के लिए होगा, नहीं तो वो सब ख़त्म करना बहुत मुश्किल था। उसमें हमारे एलजी साहब भी बहुत पर्टिकुलर थे और हमने भी अपना स्टैंड रख के आपके एक मिनट प्लीज़, आप मेरा बात तो ये हमने कंप्लीट कर दिया। तो दूसरा ये है, पीस मील में मैंने कोई ट्रांसफ़र ख़ास नहीं किया एक्सेप्ट हेडमास्टर के, क्योंकि हेडमास्टर बहुत कम थे, 40 कुछ थे, तो उसमें थे। उसमें भी हमने अपने हिल कौंसिल में 2-3-4 बार मीटिंग करके उसके हिसाब से, अब सबको तो बराबर और या नहीं होता। उसमें अपने काउंसलर्स ने भी सवाल किया, नहीं सवाल तो करेंगे ना, तो डेमोक्रेसी में सवाल करने का, अपने हो आपके हो, ये था कि फेयर नहीं हुआ, नहीं आपके हो हमारे हो, वो तो काउंसलर तो पब्लिक चुना हुआ है। मगर मेरा जहाँ तक मानना है वो फेयर था बिल्कुल भी। मैं अपने, क्योंकि हमने पूरा काउंसिल जो हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, और आपको ये बता दूं सबको तो आप 30 काउंसलर को सबको तो अपने हिसाब से ये नहीं कर सकते हैं ना, ये कुदरती बात है। सबका आप एक काउंसलर कहेगा एक जगह पे पोस्ट करने के लिए 5 काउंसलर उसी पे, तो वो 4 तो उनको थोड़ा सा इशू हो जाएगा। बाकी ये मेरे हिसाब से तकरीबन अब 100% तो कहीं पे हो तक इशू होता है। बाकी जहाँ तक ये ट्रांसफ़र पॉलिसी का है, हम पिछले साल से काम कर रहे हैं, उसमें हमने कमेटी बनाया था। आपको ये बता दूं, हमारा कौंसिल का भी हमने कमेटी बनाया था, तो कमेटी बैठ के 2-3 बार, अब वो फाइनल हो गया है हम कैसे उसको ट्रांसफ़र बनाए। मगर मीनवाइल क्या हो गया, हमारे एलजी साहब ने वहाँ से बोला कि हम यूटी लेवल पे एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बना रहे हैं, तो उन्होंने भी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाया है। मगर मेरे हिसाब से जैसे यूटी का ट्रांसफ़र पॉलिसी है और हमारे ट्रांसफ़र पॉलिसी में थोड़ा सा ये आ जाता है। अच्छा, तो उसमें हमारे ट्रांसफ़र पॉलिसी में जैसे यूटी में ABCD पूरे वो डिस्ट्रिक्ट के लिए बोलता है। अब हमारे हिसाब से हम चाहते हैं जोन या ब्लॉक के हिसाब से हो, उसमें ABCD बना के, जैसे आप मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ABCD या कुछ वो बना दें ये आपके डिस्टेंस के हिसाब से, तो आप खुद बताइए ज़ांस्कार वाले अगर यहाँ लाएंगे टोटली वो एडजस्ट हो पाएगा ना, हमारा लैंग्वेज ना उनका बैठना उठना, और हमारे यहाँ पूरा 100% ज़ांस्कार जाएगा, तो वो भी हमने ये किया है। उस ट्रांसफ़र पॉलिसी में हम ये कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हमने उनके टीचर्स के जो एसोसिएशन है उनको भी लेके, तो वो अब तकरीबन उसमें ये है हमारा ये तैयार है। तो हमने सोचा अभी क्योंकि मिड सेशन है तो उसमें होगा तो फिर सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है ये अक्टूबर-नवंबर में हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी में उसमें ये हो जाए, बन गया है ट्रांसफ़र पॉलिसी हमारा, तो उसमें हमने इम्प्लीमेंट होना, उसमें हमें पूरे डिपार्टमेंट्स होगा कि एजुकेशन ही होंगे? नहीं, हमने कहा एजुकेशन, जो हमने मेन कहा है एजुकेशन और हेल्थ, क्योंकि मेन डिपार्टमेंट है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी के उसमें आ जाए। सर कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं जो पिछले 5, 6, 7, 8 साल से एक जगह पे पोस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो लोग इल्ज़ाम लगाओ कहते हैं जिनका पहुंच है वो उसका ट्रांसफ़र होता है, बाकियों का नहीं होता है। लाइव एग्जांपल ये। और अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ में भी जिस तरह से फार्मासिस्ट का काफ़ी इश्यूज़ हैं कि जो मेल फार्मासिस्ट हैं उनको बार बार ज़ांस्कार का टेन्योर देना पड़ता है, और बाकी जो लोग हैं वो एक ही जगह पे कई सालों से रह रहे हैं, तो ये क्योंकि बराबर इक्वल उनके साथ नहीं हो रहा है। तो मसला ये है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बनना, इसलिए क्योंकि पिछले जब काउंसिल था उस काउंसिल में, पिछले काउंसिल में भी यही यकीन दहानी 5 साल देते रहा कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बनेगा, लेकिन लास्ट पे नहीं बना, और अब आपके कंधों पे। मेरे
हिसाब से जो मैंने वादा किया था, हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी बना है। सिर्फ हम उनको वो एक पोर्टल पे देना है। पोर्टल के लिए हमें अभी इशू है रिन्यू का, क्योंकि रिन्यू में हमारे पास, मैंने पहले कहा, हमें तो इशू होता है, हमारे पास कैपिटल वाला आता है, तो हमने गवर्नमेंट से रुजू भी किया है और ये मुझे लगता है इंशाल्लाह इस साल हम वो कंप्लीट कर पाएंगे। मगर आपको साथ में ये बता दूं, मैंने कोई भी मेजर मेरे आने के बाद जहाँ तक आपके इल्ज़ाम लगाने का या कुछ है, देखिए सब को तो आप खोज नहीं कर सकते हैं। आपको कहीं हमारे अपने होता है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सही और गलत का फैसला कर लेते हैं। अगर मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो, हालांकि अगर मैं 10 साल से यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मेरे को वहाँ निकाला, फिर कुछ ना कुछ उसमें वो निकाल के अपना नहीं बताएंगे, कुछ वो दूसरा कमज़ोरी बना के उसको आगे पेश कर देगा। इस तरह ये है। आपका बात सही है। हमारा बहुत सारे डिपार्टमेंट के कुछ का बहुत सालों से बाहर है, कुछ बहुत सालों से यहाँ है, वो हम भी जानते हैं। मगर इसीलिए हमने पीस मील में नहीं किया, क्योंकि उससे क्या हो जाता था कि ये जो इल्ज़ाम और वो हो, ट्रांसफ़र पॉलिसी एक बनने से मैं ये नहीं कहता हूँ मैं 100% ट्रांसपेरेंट कर पाऊँगा, मगर मैं कोशिश करूँगा कम से कम 90-95% ट्रांसपेरेंट हो जाए, ताकि हमारे आम लोगों को ये शिकायत कम हो। तो उसमें हम शुरुआत में मेडिकल और एजुकेशन जो बड़े हैं उसमें काम कर रहे हैं। फिर हमारे ये क्या आते हैं यूथ सर्विस सपोर्ट्स का, यूथ सर्विस सपोर्ट्स वाले तो कोर्ट में भी गए हैं, उसका तो हम उससे पहले थोड़ा कंसिडर कर रहे हैं उनके ना, तो हम कोशिश कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करो, मैंने 2-3 बार वो करने की कोशिश किया। फिर हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उनका मीटिंग हो गया, तो 2 बार हमारे जो कोलिशन में लोग बैठे हमारे INC और NC के, तो उसमें ये हमने फैसला किया है कि हम ज़्यादा जो भी है प्रेशर में थोड़ा कम आ जाएंगे और ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने दिया कि जो अमरनाथ यात्रा है उसको करगिल से लेने की कोशिश किया जाएगा, तो इस पे आपका किस तरह की फॉलोअप रहेगा और उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, उनके बयान तो ये तो एक पॉजिटिव उनका सोच है, मगर ये भी साथ साथ में हमने ऑनरेबल एलर्जी साहब को पहले मीटिंग में बोला है, सर हमारे चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे आपका मेडिकल सेक्टर हो, बाकी चीज़ों में भी हमारे करगिल के साथ कहीं ना कहीं बराबरी नहीं हुआ है। तो हमने कहा है कि आपके टेनवर में करगिल के साथ बराबर के हिसाब से हमें अपना हुकूक मिले। बिल्कुल। तो और जहाँ तक अमरनाथ यात्रा का है, हमने उनको उस दिन जब द्रास गए, हमने वहाँ भी बोला था कि ये शॉर्टेस्ट वे हो सकता है यहाँ से, जैसे हिमाचल से हमारा अभी ज़ांस्कर का रोड चल रहा है, वहाँ से आके सीधा बालतल ये क्या आपके इधर से जाके जो मीनामार्ग से जाके, तो उन्होंने डी साहब को डायरेक्शन भी दिया है। शायद हमारे डी साहब कुछ दिनों में वो पर्सनली जाएंगे, वो रोड का इंजीनियर लेके वो देख के, फिर उसमें हमें हमारे मिनिस्ट्री ने भी, बाकी सब ने भी एक पॉजिटिव वो दिया है, अगर ये हमारे फीजिबल है इंजीनियर लेके जाके, वो इंशाल्लाह वो रूट बन जाएगा। मुझे ऐसा सर, रिक्रूटमेंट के हवाले से लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा LSSB और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कार्डर के पोस्ट रिक्रूटमेंट्स का नोटिफिकेशन जारी किया, और करगिल में जिस तरह से रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आने के बाद कहीं ना कहीं युवाओं ने सवाल उठाया कि 300 पोस्ट्स के करीब जो हैं डिस्ट्रिक्ट कार्डर के पोस्ट का अप्रूवल UT एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं आया है। काउंसिल इस इशू को कैसे टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले काउंसिल के इसके ऊपर किसी भी तरह के स्टेटमेंट्स देखने को नहीं मिला? नहीं, ये कौंसल से किसी ने पूछा भी नहीं, तो स्टेटमेंट आज मैं दे रहा हूँ। तो आपने पूछा तो ये देखिए, हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारे चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से निकला था वो 800 कुछ पोस्ट का था करगिल के लिए। फिर बाद में हमारा 434 उतना एडवर्टाइज के लिए निकाला, तो उस पर हमने पूरा ये डी साहब के साथ ये मामला टेकअप किया था, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी हमने कहा, डी साहब को कहा था कि आपको जब ये एडवर्टाइजमेंट निकालना था, चले आप हमें
आपके इंटरव्यू के प्रोसेस में हिल कौंसिल को इन्वॉल्व होने कर दीजिए। ये तो पॉलिसी डिसीजन था, जब आपको ये निकालना था कम से कम हिल कौंसिल को एतमाद में लेके करते, हम कहाँ पे लूप होल से उसके हिसाब से वो काम करते। मगर वहाँ डी साहब को भी उधर उन्होंने ये वहाँ से यूटी ने बोला था शायद जल्दी करने के लिए, और डी साहब और हमारा जो ये है डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट, वो दोनों नए थे, तो उनको शायद ये मालूम नहीं था, उन्होंने निकाला था। मगर बहरहाल जहाँ पे ये इशू हो गया, हमने ये डी साहब से और जो हमारे चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, फिर हमारे ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाले सबको बुला के उसके बाद हमने चीफ सेक्रेटरी से बात किया, तो उसमें ये निकल के आ गया मेनली उसमें 274 पोस्ट जो है जो नहीं निकला है। पहले हमें यहाँ पे रिक्वेशन दिया था डी साहब को हमारे डिपार्टमेंट ने, मगर बाद में टीचर का मामूली एक रिक्रूटमेंट रूल में एक कुछ नुक्ता है, तो वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर करने के लिए दिया है। वो क्लियर होने के बाद 274 तो निकल जाएगा। अच्छा, टीचर्स का तो आपको मैक्सिमम टीचर्स का है जो इसमें अभी आया नहीं है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आ जाएगा। उसके लिए हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात किया है, सबों से बात किया है। फिर दूसरा आपके पीडीडी और दूसरे 3 में कोई किसी में 25 किसी में 20 कुछ था, तो उनमें कुछ इशू ये थे कि ये प्रॉपरली एक तो ये नहीं किया था, क्या कहते हैं उसको, फॉलो नहीं किया था शायद। उसमें कुछ थे ये प्रमोशनल पोस्ट थे, वो उधर रेफ़र किया था, मगर कहीं कुछ ऐसे इशू थे। तो उसमें कुल मिला के 400 ये 300 कुछ पोस्ट जो रखा है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो भी जल्द निकलेगा। टूरिज़्म के हवाले से जानना चाहेंगे, टूरिज़्म जो है करगिल वासियों का एक लॉन्ग पेंडिंग जो है टूरिज़्म की एक्सप्लोरेशन, टूरिज़्म को बूस्ट करने के हवाले से मांग रहा है, तो टूरिज़्म के हवाले से क्या कुछ आपने जो है कोशिशें की हैं? और दूसरी जानिब टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए करगिल एयरपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। करगिल एयरपोर्ट को बनाने में हर कोई, जब भी काउंसिल आता है या एमपी बनता है लद्दाख का, या कोई भी हायर ऑफिशियल्स आते हैं, यकीन दहानी तो देते हैं एयरपोर्ट के हवाले से बनाने का, लेकिन बनता नहीं है सर। तो आपके टेन्योर भी लगभग अभी 20 महीने मुकम्मल हुए हैं, लेकिन करगिल एयरपोर्ट के ऊपर कोई कॉन्क्रीट काम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उस वजह से टूरिज़्म के हवाले से कनेक्टिविटी पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। ये बात आपका सही है कि हमारा ये जो एयरपोर्ट का जो डिमांड है वो मेरे सिर्फ 20 महीने का नहीं है। जब से हम छोटे से थे तब से हमारे, आपकी तो बात ही नहीं, जब हम छोटे थे तब से 3-4 डिमांड हमारा होता था। सुजरा टनल, एयरपोर्ट, उसका डिस्ट्रिक्ट अलग करना, ये कुछ होते थे। उसमें से 1-2 हो गया है। ये एयरपोर्ट का मसला जो है ना अभी भी नहीं हुआ। पहले फिर लॉबिंग का ये हो गया, फिर उसके बाद, क्योंकि ये हमारे लेवल पे होने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि उसके लिए फ़ंड चाहिए, बहुत फ़ंड चाहिए। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं कम से कम 2-2 बार हमारे जो ऑनरेबल ये जो सिविल एविएशन के मिनिस्टर है उनसे मैं मिला हूँ। हमने कहा कम से कम आप लोग छोटा जहाज़ शुरू कर दीजिए, चलो इस एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट पे। फिर हमने उनको ऑप्शन भी दिया है कि इसको ये रनवे को आप ये करने के लिए। फिर हमने 1-2 ऑप्शन ये दिया था कि हम और एक रनवे 1-2 पे देखेंगे, जैसे हमारा ये क्या वखा में है, हमारे यहाँ पे सलेस्कूट में थे। सलेस्कूट में तो पब्लिक के मान नहीं रहे, तो वाखा का शायद वो फिजिबल इतना नहीं है। फिर हमने कहा यहाँ का जो एग्जिस्ट एयरपोर्ट है उसका ये क्या कहते हैं उसका रनवे का डायरेक्शन चेंज करे, ताकि उसमें रनवे में प्रॉब्लम ना हो। उस पे भी हम काम कर रहे हैं। सिविल एविएशन पहले वाला जो मोदी जी के पहले टेन्योर वाले में लास्ट में मैं मिला था, उस वक्त ज्योति आदित्य सिंधिया जी थे। अभी हमारा हैदराबाद का है मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट से भी मिला है, और उसके साथ मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर से भी मिला हूँ, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिला हूँ, मैं जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिला हूँ, जो तीनों इसके। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से फ़ंड लेके कम से कम ये शुरू कर दें। अभी रिसेंटली फिर मेरा हमारा यहाँ पे
और जो दूसरे चैनल से जिनका इन्फ्लुएंस है, मैं उनसे भी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे एयरपोर्ट के लिए फ़ंड आ जाए। और अभी रिसेंटली हमारा, आप जानते हैं, पिछले 2-3 बार हमारे उड़ान स्कीम में आ गया, फिर भी गवर्नमेंट अभी तक कुछ नहीं कर पाया। वो कहते हैं, जब आप मुलाकात कर रहे हैं तो क्या रिएक्शन बहुत पॉजिटिव होता है। उस वक्त बहुत मतलब कहाँ बहुत पॉजिटिव नहीं, में पेशी ये रहता है उनका कहने के उनके हिसाब से। वो कहते हैं जो प्राइवेट, आजकल तो कोई एयरलाइंस गवर्नमेंट ऑन है नहीं, तो सब प्राइवेट है। वो कहते हैं, प्राइवेट वाले कहते हैं ये वायबल नहीं है रूट। तो मैंने इतना तक कहा, देखिए सर, जब हम छोटे थे हमारे लद्दाख में एक इंडियन एयरलाइंस करके एक जहाज़ उतरता था, वो भी 90 स्टेट के आसपास होता था, वो भी 10-15 दिन कैंसिल होता था, वो भी वायबल था, एक ही जहाज़ था। जो 10-15 दिन जब रोज़ ये मौसम ख़राब होता था, हम जब स्टूडेंट थे तब तकरीबन 15-20 दिन कभी बंद होते थे, वो भी उस पे भी जिंदगी चलता था। आज के दिन में हमारे दिन में 10-15 जहाज़ उतरते हैं, वो भी कम पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा, आप चला के दिखाइए कुछ देर के लिए, तो क्या सब्सिडाइज क्या वो कहना चाहेंगे करगिल एयरपोर्ट को लेके? क्या बन सकता है आपके टेन्योर में, या जो है आप लगातार, जैसे आपने कहा कि आप कोशिश कर रहे हैं, इसकी कितना पॉसिबिलिटीज हैं, लोगों तक आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पॉसिबिलिटीज ये है, देखिए हमने पिछले बार 2 बार टेंडर किया है ये छोटे जहाज़ के लिए। तो एक बार वो स्पाइस जेट को आए थे, तो स्पाइस जेट का फिर बाद में ऐसे वो मतलब फेड अप होके चले गए। इस साल अभी रिसेंटली फिर हमने वो बड़े हेलीकॉप्टर के लिए किया है, कम से कम हेलीकॉप्टर। जैसे जब हम चलते थे पहले आर्मी का हेलीकॉप्टर था, तो उसमें 17-18-20-25 लोग भी बढ़ते थे जब हम यहाँ से उतरते जाते थे। फिलहाल के लिए छोटा मैं कोशिश कर रहा हूँ, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ ना होने से कुछ हो जाए। हमने तो आर्मी को इतना तक कहा है कि आप चार्टर फ्लाइट कर दीजिए करगिल के लिए, और जॉइंट वेंचर कर दीजिए हमारे साथ ये आर्मी का। हमने कहा सर, आपके आर्मी के जो लोग हैं उनको भी एक तो ले जाना पड़ता है, तो ले में आपका फिर गाड़ी का फ्यूल, फिर उनका रहने का ट्रांजिट में ख़र्चा, फिर उसके बाद 2 दिन तो उनको मिनिमम ज़ाया हो जाता है छुट्टी का। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे तो हम सब मिल के ये शुरू करेंगे बोल के। उसमें हमारा, मैं सच बताऊं, हमारा जो एक्स LG साहब थे, BD मिश्रा साहब, उसने भी कोशिश किया मगर कामयाब अभी तक नहीं हुए। हमारे अभी ऑनरेबल MP साहब है, वो भी कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक हम उसमें ये नहीं हो गए। मुझे लगता है इस साल कुछ ना कुछ मुझे ये विंटर में मुझे उम्मीद है कोई ना कोई जहाज, हेलीकॉप्टर या कुछ शुरू हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। मगर उसके लिए जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जो रनवे है उसका एक्सटेंशन के लिए, उसके लिए हमें 200-300 करोड़ चाहिए। उस पर भी हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। मगर ये है, आप कोशिश करना हमारा काम है। बाकी हो सकता मैं तो चाहता हूँ कल ही से हमारे यहाँ से जहाज़ चले, मगर आप जानते हैं और हमारी कैपेसिटी में है नहीं। हमारा तो टोटल बजट 200-300 करोड़ का होता है, वो अगर वो वहाँ लगाए तो फिर आप 5-10 करोड़ से कुछ तो होने वाला नहीं है। क्योंकि पब्लिक का जनरली ये रहता है सर, कोई भी जैसे पॉलिटिशियंस आते हैं वो एश्योरेंस तो देते हैं कि इन चीज़ों पे मैं काम करूँगा, लेकिन बाद में नहीं होता तो पब्लिक निराश हो जाता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से इस नहीं, आप ये देखिए, ये एश्योरेंस तो हम सबको आशावाद होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। एश्योरेंस देना, कोशिश करना एक चीज़ है, और ऐसे चुपके से भेजना और चीज़ है। हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये ज़रूरी मतलब नहीं है कि हो सकता है आप उसमें 100% कामयाब हो जाए, मगर आपका एफर्ट कहीं ना कहीं आगे जाके वो रंग लाता है। कोशिशें जारी है। सर इस साल करगिल के सूरू इलाके में एक बड़ा टूरिज़्म आप लोग इवेंट कर रहे हैं, सूरू समर फेस्टिवल, तो इसका क्या मकसद है और आने वाले समय में इस तरह की एक्टिविटीज़, किस तरह की एक्टिविटीज़ जो है इसको बढ़ावा देने के लिए काउंसिल का क्या कोशिश रहेगा? और हमने सुना कि जिस तरह से सूरू समर फेस्टिवल के लिए जिस हिसाब से फंडिंग होना था वो फंडिंग नहीं हुआ है, क्या कारण है? देखिए, आप जानते हैं कि सूरू फेस्टिवल, अब हमने ये हमारा कंसेप्ट कहाँ से आ गया। सूरू फेस्टिवल का कंसेप्ट हमारे पिछले साल नेशनल ज्योग्राफी ने सूरू को
वर्ल्ड में जो 25 डेस्टिनेशन चुने थे उसमें से एक सुरू वैली था। बिल्कुल। तो हमने कहा टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम कैच करें, और उसका मकसद भी था हमारे स्टार्टअप और बच्चों के रोज़गार, हमारे होटलर्स के रोज़गार, हमारे जो टूरिज़्म से वाबस्ता गाड़ी टैक्सी वालों के रोज़गार, बाकी लोगों के रोज़गार उसमें बढ़ाए। तो उस पे काम करने के उसमें मैं पिछले साल से उसमें लगा था। फिर हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने मुझे वादा किया था उसमें हम 3 करोड़ आपको दे देंगे। फिर बाद में आपको क्या हो गया, पिछले इस साल हमें वैसे भी पहले 90 करोड़ के आसपास कम हो गए। फिर उसके बाद हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो गया, मुझे लगता उसमें भी हमारा पैसे की कटौती हो गया। तो 3 करोड़ से काट के अभी हमको 20 लाख मिला है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो। और हमको ये कहा है 10 लाख हमको कल्चरल वाले दे देंगे, मगर अभी तक हमको मिला नहीं, कुल मिला के 30 लाख। फिर मैंने अपने अनटाइड में से कोशिश किया कम से कम साइनेज वगैरह, क्योंकि हम बाकी उसमें हमारा रेवेन्यू कंपोनेंट में हम खर्चा नहीं कर सकते। साइनेज वगैरह में हमने कहा कि हमने 10 लाख कौंसल की तरफ से दिया है। तो कुल मिला के पैसे की कमी है, मगर हम शुरू करना चाहते हैं तो कहीं से तो हमें शुरुआत करना है। सर इसमें कहीं ना कहीं आप लोग बड़े पैमाने पे स्पॉन्सर्स की आप लोगों ने जो है लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो सुरू फेस्ट के नाम से आपका सेंट्रल सुरू में एक फेस्टिवल ऑलरेडी चलता है, उस बेसिस पे भी जो है नेट जियो में जो है लद्दाख जो सुरू वैली आया हुआ है, जो कि क्रैश पैड करके एक एजेंसी ऑलरेडी चलाता है, तो उनके साथ भी टाइप करके करता तो क्या इसमें और भी बड़ा इजाफा नहीं, चूँकि वो लोग ऑलरेडी पहले से करते आ रहे हैं। नहीं, इजाफा देखिए हर एक का अभी हमारा ये स्टार्ट है। तो इसमें तो हम पहले हमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा फंड देने का वादा किया था। फिर लास्ट मोमेंट पे तो आप इधर उधर नहीं कर सकते, मगर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने कहा ये वाला, उसकी उनके साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमारा जो बाकी एडवेंचर टूरिज़म वाले हैं लद्दाख के, उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं। फिर हमने जो आपके मेक माई ट्रिप, उनसे मैंने डी साहब को बोला है, उनके साथ भी थोड़ा टाइप, जहाँ पे हमको अभी आपको पता है आप CSR जो है, तो उसमें या कहीं से हमको स्पॉन्सर करने वाला इतना जल्दी तो होता नहीं है। तो उसमें अभी शुरुआत है। हमारा ये मानना है इट इज़ बेटर लेट देन नेवर, शुरू करना है। तो हमें किया है आइडियल क्या है कि अनएक्सप्लोर्ड जगहों को एक्सप्लोर कर दे। हाँ, हमारा ये है कि हम किसी उसका इंतज़ार ना करें कि सब ठीक हो जाएगा तो हम काम शुरू करेंगे, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरा ये है कहीं से काम शुरू करना चाहिए। हो सकता है आपको शुरू में ही कफ वगैरह मतलब आपको प्रॉब्लम हो जाए, आगे जाके आपको एक रास्ता बनते जाएगा। चलिए सर, टाउन प्लानिंग को लेके क्या आपका प्लान है? क्योंकि टाउन प्लानिंग जो है करगिल में ठीक तरह से होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हैफेजर्ड तरीके से आपका कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, पार्किंग का आपका बहुत बड़ा इशू है, और टाउन शिफ्टिंग को लेके भी कुछ प्लान्स हैं। ये आप स्पेसिफिक एग्जाम्पल देते तो मैं बता पाता, मगर एक बात है, टाउन को लेके हम बहुत तो उस पर काम कर रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी होता है कि टाउन के लिए जैसे हमारा आपको टूरिज़म में ये नीचे आपू बाज़ार है, वो करोड़ों रुपए पे हम रिनोवेशन वो कर रहे हैं, काम शुरू भी हो गया है। जहाँ तक आपको पता हमें क्या कहते हैं गाड़ी के पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। उसमें हमने शुरू में यहाँ पे जो आपका बस स्टैंड है उसके आसपास में टैक्सी ये क्या कहते हैं मल्टी कार पार्किंग बनाने का ही किया था, मगर यूटी गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये वाटर बेड के पास है नहीं। फिर अब हमने और एक करके, आपको पता है ये कागज़ी उसमें बहुत टाइम लगता है, फिर हमारे डिपार्टमेंट भी कभी कागज़ चलाने में ये सब इशू हो जाता है। अब ये करके अब हमारा ओल्ड टैक्सी स्टैंड जहाँ पे है वहाँ पे हमारा एडी टूरिज़म का ऑफिस भी है, फूड एंड सप्लाईज़ का ऑफिस है, वो सब मिला के हमारे 4 कनाल से कुछ ज़्यादा बनता है। उस पर एक फ़ाइनल हो गया है वो हमारे पास। इसमें तकरीबन 100 करोड़ के नीचे हमारा मल्टी कार पार्किंग का ये सैंक्शन भी है, और हम इसको 2 फेज़ करके कर रहे हैं। एक तो
57 पॉइंट कुछ का पहला फेज़, जिसमें ग्राउंड ये नीचे वाला, फिर आपका ग्राउंड आ जाएंगे, क्या कहते हैं, बेसमेंट और ग्राउंड वाला। तो एक बहुत अच्छा ये बना है। इंशाल्लाह मुझे लगता है ये सब बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो उसमें हमने पूरा वो एक्सरसाइज किया है, रेवेन्यू वालों से मिल के, टूरिज़म वालों को कहाँ पे इनका ऑफिस होना है वो सब मिला के, फिर फूड एंड सप्लाईज़ का गोडाउन है उनको कैसे हम बचाएं या उसमें इशू ना हो। ये एक इशू हो गया कि हमारे गाड़ियों के उसको कम करने का। दूसरा आपके टाउन प्लानिंग को लेके हमने 24/7 वाटर सप्लाई का गवर्नमेंट का तकरीबन 400-450 करोड़ सेंक्शन हो गया है। वो अभी MHA गया है क्योंकि हमारे LG साहब के पास 100 करोड़ से ज़्यादा का फंड सेंक्शन करने का अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, इस तरह आपका हमारा 200-250 करोड़ का आपका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान है, वो भी सेंक्शन हो गया है, उस पर भी काम। अब ये देखिए हमें जगह बहुत कम है, उसको मिलने में लोगों से नेगोशिएट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस तरह से जो बाकी छोटे आपका स्कूल का ले लो, आपके कॉलेज का, अच्छा जहाँ तक आपका टाउन में ले लीजिए, वहाँ जब अस्पताल निकल गया था हमारे पास कुछ नहीं था। अब हमने अर्बन PSC एक सेंक्शन करके लाया है, वो भी चल रहा है। बाकी आपके टाउन शिफ्टिंग और एक्सपेंड, हाँ टाउन शिफ्टिंग का जहाँ तक आपका एक्सपेंशन का है, हम आर्मी के साथ लगातार इसमें ये प्लाटू को लेके हम इंशाल्लाह वो भी मैं आपको पूरा नहीं बता सकता हूँ, हम उस पर काम कर रहे हैं और उस पर पूरी तरह हम काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है वो भी मैच्योर होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह मेरे टेन्योर में वो मैच्योर हो जाएगा। आप लोग ये बिल्कुल नहीं सोचना, मैं हर एक पे अपने हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ, मगर अल्लाह बेहतर जानता है उसमें मैं कितना। सर, जिस तरह से हैफाजत तरीके से अपने मर्जी से बिना प्लान के हमारा जो बाकी एरियाज़ हैं, जिस तरह से अभी MC लिमिट जो हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं, तो थंग एरिया अगर हम कहें, आपका काउंसिल सेक्रेटरीट का एरिया कहें, तो हैफाजत तरीके से अपनी मर्ज़ी से बिना प्लान के कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। क्या आने वाले समय में जब आप प्रॉपर प्लान के तहत टाउन को डेवलप करेंगे उस वक्त मसला नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी अभी के जो टाउन है वो बहुत कंजस्टेड हैं। जो कॉलोनीज़ बना है, अगर हम हैदरी मोहल्ला की बात करें या बाकी कॉलोनीज़ बना है या अंदों की बात करें, तो काफ़ी वो जो हैफाजत हैं बहुत कंजस्टेड हैं, बिना प्लान के हैं, तो अभी बहुत इश्यूज़ पड़ता है। तो इसके ऊपर क्या सोच विचार है आपका? मेरा सोच विचार ये है, जितना हमारे डिपार्टमेंट ज़िम्मेदार है उससे ज़्यादा हमारे पब्लिक ज़िम्मेदार है उसमें। हम क्या चाहते हैं, अपना तो 1 इंच ज़मीन छोड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरों पे आप हमेशा अंगुली उठाते हैं कि आपसे हम दूसरों पे कहते हैं कि उसने ये नहीं किया, अपना नहीं देखते हैं। हम फंडामेंटल राइट तो मांगते हैं कि आप, मेरा फंडामेंटल राइट ये है, बोलना मुझे चाहिए, ये मेरे को ये मिलना चाहिए, मगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ कोई नहीं देखता है। जितना फंडामेंटल राइट है उतना आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। अब ये है कि गवर्नमेंट उसमें हमारा, जैसे आपके टाउन के बॉल कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा म्यूनसिपलिटी वाले भी थोड़ा सा उनसे चूक हो गया। मगर चूँकि करगिल में आप जानते हैं ज़मीन की बहुत शॉर्टेज है, तो कहीं कहीं तो आपको थोड़ा सा ये करना पड़ता है। अभी जैसे आपने कहा, हमने वही प्लान इसको एक और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए म्यूनसिपलिटी के लिमिट बढ़ाए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, आप यकीन नहीं करो, जब हम यहाँ पे कहीं बिल्डिंग आपको कहते हैं 2-4 फुट पीछे जाओ, 5-10 फुट आगे आओ, तो लोगों का ये होता है, इतना प्रेशर आता है आपके डिपार्टमेंट पे भी, उससे हम पे भी, कि ये छोड़ना चाहिए, कि आप फिर वो ऐसा करके फिर आपका सिस्टम ही ख़राब करता है। अभी मेरे पास जितने भी आते हैं, मैं तकरीबन सबको, हो सकता है नाराज़ होते होंगे मेरे से, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि इस वाले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करे। मगर जो पहले बना है उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, उसमें फिर आपका जैसे भी बना हो, क्योंकि हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास लोगों का बैठने का। जब आपके पास बैठने के लिए ज़मीन जगह नहीं हो, बैठने के लिए घर नहीं हो, फिर आप उसमें और ज़्यादा क्या कर सकते। मगर जहाँ पे गुंजाइश है हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हुआ है उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, और जो होने वाला है उसमें हम अच्छी तरह वो काम करें। सर, NC और कांग्रेस लगातार 20 महीनों से हिल काउंसिल करगिल में कोalition में है। इससे पहले भी कोalition बना है, लेकिन आखिर तक जो एग्रीमेंट हैं, जो आपका कागज़ी जो
आप दोनों का मिलन हुआ है वो नहीं टिका है। तो इस बार आपका लगभग 80% जो है टेन्योर का टाइम जो है वो मुकम्मल हुआ है और अभी 20 महीने से आप काउंसिल में हैं। तो क्या आप सीसी के कुर्सी पे 5 साल के लिए फाइज रहेगा या 2.5 साल के बाद चेंज होगा? नहीं, ये देखिए, जहाँ तक आपके हमारे कोलेशन का ताल्लुक़, मैंने आपसे पहले भी कहा था ये हमारे उसमें कामयाब रहेंगे बोल के उस वक्त आपने उस वक्त पूछा था 2 महीने रहेंगे, है ना। अब तो 20 महीने हो गए और आपने देखा मतलब कुछ भी हो, कोई मेजर वो नहीं होगा, हमारा कोलेशन चल रहा है। मुझे उम्मीद है आगे भी चलेंगे। मगर जहाँ तक आपका ये क्या कहते हैं, आप 5 साल बैठना नहीं बैठना है, वो तो अभी बहुत टाइम है। उसके बाद अभी हमारे पास तकरीबन 1 साल से थोड़ा कम है। तो वक्त आने पर फिर आपको बताएंगे। बाकी जो है हमारे अभी जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और जो आपका कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इनका लेन देन कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। हमारे जहाँ जहाँ भी कुछ इशू होता है, हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी का मीटिंग होता है और मिनिमम जो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो भी चल रहा है। हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है करगिल को डेवलपमेंट पे साइड पे आगे लाया जाए। तो उस पर अल्लाह की फजल से आपने देखा, आप लोग इसमें आपने देखा कि 20 महीने में ऐसा कुछ मेजर हमारे कोलेशन के बीच में कोई अनबन नहीं हुआ है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर आप जैसे आप इस वक्त सीसी के कुर्सी पे हैं और 2.5 साल का आपका टेन्योर जो है मुकम्मल हो जाता है, इसके बाद अगर आपको ऑफ़र आता है भारतीय जनता पार्टी से कि आपके बड़े जो डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करेंगे, आपके साथ हमारे साथ अगर हुकूमत बनाएंगे, तो उस वक्त आपका क्या इंटेंशन होगा पर्सनली? देखिए, मैंने ये देखा है कि इससे मुझे पॉलिटिक्स में आके बहुत कम हो गया टाइम हमारी ये, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल इस बैकग्राउंड से मेरे फैमिली में भाई साहब तो मैं जानता हूँ। मेरे ये है कहीं पे भी वो निचले सतह से आपको कोई कहेगा ना, कहीं पे वो ये नहीं होता है। हाँ, आपके जो हाईएस्ट लेवल पे आपके साथ कुछ हो जाए फिर जाके आपका कहीं ना कहीं ये सोच सकते हैं, वाला अलग बात है। मैंने कहा कि आपके काम के बारे में तो निचले सतह पे, मिनिस्ट्री लेवल पे, हाँ, जैसे आपको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डिस्ट्रिक्ट्स का। हमारे डिस्ट्रिक्ट अब 1 साल से ज़्यादा हो गया गवर्नमेंट अनाउंस करके। हमने उस वक्त भी खैर बंदम किया था, हमें डिस्ट्रिक्ट दिया, मगर उस वक्त भी हमने कहा था कि हमारे यहाँ करगिल में 2 ही डिस्ट्रिक्ट दिया। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गया और बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो गया हमारे साथ। जैसे हमारे शकर चिकतन शरगोल ब्लॉक टोटली रह गया, हमारे इस्लामपुर सब डिवीज़न टोटली मतलब वो सबसे डिज़र्विंग था, वो रह गया। तो ये अनाउंस करना फिर बाद में इम्प्लीमेंट करना अभी भी, हालांकि हमारे एक्स LG साहब ने उसका कमेटी भी बिठा के वो भी दिया हुआ है। और आपको मैं बता दूं अभी उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये आपको मुझे लगता है हमें आगे कुछ हो सकता है कुछ महीनों में ये पिक्चर क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी लेके हिल कौंसिल का इलेक्शन होने वाले हैं, तो तब जाके ये सब क्लियर पिक्चर हो जाएगा। दिल्ली से कुछ आपको अगर एश्योरेंस मिलता है तो सोच सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कोलिशन का? देखिए, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हमारा आज के दिन में NC का रिलेवेंस जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस पार्टी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, वो पूरे लद्दाख में ख़ासकर करगिल में इसका रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है बाकी पार्टियों का। जैसे आपका भारतीय जनता पार्टी है, उसका अपना नेशनल इंटरेस्ट है, वो आप जानते हैं राइट विंग पार्टी है, तो उनके अपने सोच है। हमको किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी बिल्कुल किसी के साथ नहीं है, पर्सनल नहीं है। हमारा थोड़ा आइडियोलॉजी थोड़ा सा आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। अच्छा, कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनका अपना आइडियोलॉजी है, वो भी अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, फिर वहाँ से आके फिर लद्दाख का इंटरेस्ट देखते हैं। लेकिन NC ही वाहिद पार्टी है जो करगिल के इंटरेस्ट को पहले ख्याल रखते हैं। और आपको मैं ये चीज़ मेरा पर्सनल मानना है, कोई पार्टी जो है ना आपको छवर फाड़ के नहीं देता है। पार्टी आपके लिए एक पीछे से आपको वो देने वाला बैकअप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, एक पार्टी के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है।
कल को आपको हमारा स्टेट मिलता है या आपका यूटी विद लेजिस्लेचर मिलता है, तो उसमें एनसी ही वाहिद पार्टी है जो मतलब किसी के साथ आज के दिन में मतलब ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है हमारे किसी पार्टी के साथ। किसी के साथ भी हुकूमत बना सकता है, बना सकते हैं, वाला अलग बात, जो वक्त आने पे पता चलेगा। मगर किसी के साथ अभी हमारा कोई भी बड़ा वो नहीं है, मतलब टसल नहीं है। यानी आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस के साथ कोलिशन बरकरार रहेगा, लेकिन सीसी वाला जो पोस्ट हैं उसका आने वाला वक्त नहीं पता चलेगा। मैंने तो अभी कुछ बताया नहीं, मगर ये है कि अभी टाइम काफ़ी है, अभी एक साल है, अभी बाद में चर्चा करेंगे। तो एक साल के बाद ही पता चलेगा कि सीसी पे आप रहेंगे या कांग्रेस से कोई आएगा। वो तो मैंने कहा ना, उसमें अभी बहुत सारे इश्यूज है बाकी, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट्स बनने हैं, बाकी इश्यूज है, वो सब है। फिर मुझे लगता है अगले कुछ महीनों में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आपके साथ जो काउंसलर्स हैं उनका क्या फीड रहता है इस सिलसिले में? नहीं, आपको आज के दिन में मैं बता दूं, हमारा काउंसलर, ख़ासकर हमारे एनसी के काउंसलर 100% मेरे जो काम से खुश, मतलब मेरे साथ है। यानी वो चाहते हैं कि 5 साल आप सीसी पे रहें? मैंने ये भी नहीं कहा, वो नहीं चाहते भी नहीं कहा, मैंने कहा वो चाहते, हाँ मेरे साथ है वो। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा पूरा आपके साथ रहे, और वो मेरे काम से मुतमईन है जहाँ तक मुझे मालूम है। चलिए सर, आखिर पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिर में मेरा ये है, हमारे करगिल जो है बहुत, अभी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत। आप यकीन नहीं करोगे, हमको दिल्ली में भी हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और अल्लाह का शुक्र है। और मैं आपको बता दूं, मेरा टेन्योर का एक बड़ा ये है, हमारा एमपी, हमारे इस करगिल का एमपी चुना, वो भी हमारे एक अचीवमेंट है। आपने अचीवमेंट ख़ास पूछा नहीं। जी। तो मैं बता दूं, उसमें से एक मेन अचीवमेंट ये है। और एक अचीवमेंट मेरा ये था कि आपके गोम्पा का इशू था बहुत साल से, वो हमने कम्युनल हार्मनी को ये करने के लिए वो रिजॉल्व कर दिया मेरे टाइम पे। हमारे लेबर्स यूनियन, ये लेबर्स का इशू था, वो हमने पैसा फंसा हुआ था, वो वहाँ पैसा, वो हमने उसमें मुझे मालूम है कि मेरा उसमें बहुत बड़ा ये है कि हमारे एलजी को मना के उसमें ये करने का। फिर हमारे फिर जो कैजुअल लेबर्स थे 90, मतलब कुछ 1900 का, वो परमानेंट तो नहीं कहूँगा, मगर उनका सैलरी किसी का 3-3, 4-4 गुना बड़ा है। तो वो भी हमारे टेनर में, उसमें भी हमारा रोल है। रोल क्या पास बहुत ये हमने जहाँ भी मिला। फिर आपके जहाँ पे डेवलपमेंटल काम का है, जैसे आपने कहा, मैंने करगिल के बाकी जगहों पे भी सब डिवीजन्स पे ब्रिजेस हो, बाकी डेवलपमेंटल काम हो, आपके चाहे सब डिवीज़न हमारे द्रास हो, सब डिवीज़न सांस्कार हो, आपके जैसे करचिकतन हो, हमारे सांको हो या करगिल हो, हम सब पे बराबर लेके चल रहे हैं। आपको जो लोग या कोई ABC सब तो बताएंगे ना, अब लोगों का तो ये इल्ज़ाम लगाना वो तो अलग बात है, मगर आपको मैं क्लियरली पूरा डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ कि इस 20 महीने में अल्लाह ताला बेहतर जानता है, मैंने किसी के साथ नाइंसाफ़ी करने की कोशिश नहीं किया है। मैंने कोशिश किया है सबको बराबर का ये मतलब हक़ मिले, सबको बराबर का अपना शेयर मिले। तो उन सब पे हम काम कर रहे हैं, जो डेवलपमेंटल साइड हो या कुछ, चाहे किसी चीज़ में भी हो। तो कुल मिला के मैं अपने काम से मुतमईन हूँ, और मेरा लोगों को ये कहना है, मेरा मैसेज ये है, हम सबको करगिल के डेवलपमेंट को लेके, करगिल के वक़ार को लेके, करगिल के मफाद को लेके और हमारे कम्युनिटी के मफाद को लेके, हम सबको आपसी जो इख्तिलाफ है वो चलो अंदर है, बाहर जब कहीं किसी से ये करना है तो हम सब यूनाइटेड वी विल स्टैंड, डिवाइडेड वी विल फॉर, और इत्तेफाक में ताकत है वाले पे हमको अमल करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चेयरमैन डॉक्टर जाफर आखून। ख़ास मुलाकात में 20 महीने के टेन्योर में किस तरह की
कोशिशें करगिल को लेके और ख़ासकर डेवलपमेंटल लोगों के इश्यूज़ को हल करने के लिए किया है, उन्हीं की ज़ुबानें आप तक पहुंचा रहे थे। आप देखते हैं गुलिस्तान न्यूज़, मोहम्मद ज़ुहैर के साथ मोहम्मद इसाक।